Hi and hello everyone. Welcome back to YouTube channel Maths Classes by संदीप. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 करी थी. अब हम करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 डेटा हैंडलिंग. Now here data handling. First question: the electricity tax bill in rupee of 50 houses in a locality are given below. Construct a group frequency distribution with class size 50. अब यहाँ पर आपको 50 हाउसेस के टैक्स बिल दिए हुए हैं, यानी यहाँ पर हम देखेंगे डेटा क्या होता है. अब इस आप वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे आपको इस डेटा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सब समझ में आ जाए अच्छे से. एंड तक देखिएगा इसे. अब यहाँ पर देखिए, जो हमने डेटा है, अपना डेटा क्या होता है? डेटा है यानी जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी 50 हाउसेस से टैक्स बिल के बारे में, यानी उनका इलेक्ट्रिसिटी टैक्स बिल आया रुपी, किसी का 300 है, किसी का 260 है, किसी का 450 है, इस तरह से ये हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी. अब आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो कहलाता है आपका डेटा. अब ये जो है आपका प्राइमरी डेटा है, क्योंकि आपने इसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट करा है. अब आपने इसको लिख तो दिया है, अपने नंबर्स को 300 है, 320 है, 450 है. अब हमें सिर्फ ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी टैक्स बिल है इन हाउसेस के, लेकिन हमको ये नहीं पता इसमें कि एग्जैक्टली कौन से बिल कितने इक्वल हैं, कौन से किस ग्रुप में आते हैं. तो हम इन सबको जब अरेंज करते हैं प्रॉपर मैनर के अंदर, तो वो कहलाता है आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब उस टेबल में लिखने के लिए हमको सबसे पहले तो करना होगा इसकी रेंज मालूम. रेंज मतलब होता है इसमें कौन सा डेटा मिनिमम है और कौन सा इसका मैक्सिमम है. जैसे मिनिमम डेटा यानी मिनिमम बिल है 140 और मैक्सिमम बिल यहाँ पर है 590. ये है इस डेटा की रेंज. रेंज जैसे आप देखते होंगे आज किसी, जैसे हमारे इंडिया कंट्रीज़ के अंदर है, कई मिसाइल्स बनाते हैं, उनकी रेंज होती है अलग अलग, जैसे किसी की 1000 है, किसी की 4000, यानी उस पहुंच तक. यानी ये डेटा इन दोनों के बीच में है, 140 से लेके 590 के बीच में. तो हमें इसके हिसाब से क्लास इंटरवल बनाना है. क्लास इंटरवल यानी हमको एक ग्रुप बनाना है अलग अलग, पर्टिकुलर सेम ग्रुप, क्लास साइज होगा उसका सेम. अब क्लास साइज देखिए, यहाँ पर हमको रखना है 50 का. तो यानी अब जैसे हम यहाँ पे हमारा था 140 मिनिमम बिल, तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर 100 से, और मैक्सिमम बिल है 590 का, तो हम इसको ले सकते हैं 600 तक. तो 100 प्लस 50 150, फिर उसमें प्लस 50 करेंगे 200. तो इस तरह से हम क्लास इंटरवल बनाएंगे. अभी जो क्लास इंटरवल है आपका 100 से 150, इसमें 100 स्मॉल नंबर है, स्मॉलर नंबर, एंड 150 बिगर नंबर. तो 100 इसका कहलाता है लोअर क्लास और 150 कहलाता है इसका अपर क्लास. यानी इस क्लास इंटरवल का ये जो नंबर है लोअर क्लास एंड अपर क्लास. अब इसमें देखिए हमारा 150, 200, 250 ये दो इंटरवल्स में आ रहे हैं, यानी दो क्लासेस के अंदर आ रहा है. तो इसको हम किस क्लास में रखेंगे? इसको हम उस क्लास में रखेंगे जहाँ पर कि लोअर क्लास में आता हो. अब जैसे 150 है, ये हमारा सेकंड क्लास इंटरवल में आ रहा है लोअर क्लास में, तो हम इस डेटा को यहाँ पर रखेंगे, ना कि फर्स्ट के अंदर. चलिए अब शुरू करते हैं. अब जैसे टैली मार्क्स है, टैली मार्क्स जैसा क्लास में कोई कहता है आपको कि मुझे यार कि ये अपने थोड़े से वर्ड्स लिखे इसको टैली करा दो. टैली यानी कि आप उसको कंफर्म कराते हैं कि जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं है. तो इसलिए यहाँ पर जो हम ये नंबर लेंगे इसको हमें टैली मार्क्स में लिखते हैं. और उसके बाद फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी यानी वो जो डेटा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो कितनी बार अकर हो रहा है, यानी वो प्रेजेंट हो रहा है, उसको आप देख रहे हैं, तो वो जो रिपीटेशन होता है वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी, जो आप साइंस में भी पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी. चलिए हम शुरू करते हैं. क्लास इंटरवल 100 से 150, इसमें कितने डेटा हैं? इसमें देखिए हमारा सिर्फ एक है 140, तो हम टैली मार्क 1 उसमें बार लगा देंगे, यानी फ्रीक्वेंसी होगी 1. अब उसके बाद 150 से लेके 200. अब इसमें है आपके 7. तो अब देखिए इसमें 7 को हमने किस तरह रिप्रेजेंट करा है. यहाँ 1 2 3 4 बार लगाएंगे, उसके बाद उसको हम क्रॉस कर देंगे. क्रॉस करा यानी कि वो हमारा एक बंच हो गया 5 का. अब अगर हम सपोज़ कई बार इसको बिना उसको लगाए 1 2 3 4 5 6 8 9 ऐसे कर देते हैं, अगर लॉन्ग होता है तो उसको काउंट करने में हमको टाइम लगता है. अगर हम उसको 4 करके क्रॉस करते हैं तो हमको पता होता है कि 5 का है,
तो उस केस में हमको काउंट करने में बहुत ईजी रहता है, फास्टली हो जाता है। इस वजह से हम ये यूज़ करते हैं इसको। तो इस तरह से आपको हर जो क्लास इंटरवल है उसमें आपको डेटा सेलेक्ट करके आपको इसके अंदर टैली मार्क्स में लिखना है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और एंड में फ्रीक्वेंसी का टोटल भी करना है, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि जो डेटा हमने लिखे हुए हैं उतने ही हमने यहाँ पर लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। अगर मिसमैच होता तो वापस करें। जैसे हमारा 100 से 150 के बीच में एक डेटा है 140, फिर 150 से 200 के बीच 7 है, फिर 200 से 250 के बीच हमारे यहाँ पर हैं 9 डेटा, फिर 250 से 300 के बीच में 6, 300 से 350 के बीच है 7, ऐसे आगे 350 से 400 5, 400 से 456, 450 से 504, and then 500 to 554, and then 550 to 600. This is last. Here biggest data 590. It comes in one time. ये सिर्फ एक बार आता है यहाँ पर। तो ये हमारी इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने प्रिपेयर कर दी है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, द वेट इन किलोग्राम ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर गिवन बिलो। यहाँ पर 40 स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है, यानी आपको इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा कि 40 स्टूडेंट का वेट काउंट कर नोट करके लाइए। अब उस वेट को हमको यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करना है, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हमने देखिए सबसे पहले मालूम करेंगे हम मिनिमम वेट क्या है और मैक्सिमम क्या है। मिनिमम वेट यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर इसके अंदर देखते हैं हम, मिनिमम ये आ जाता है आपका 31 और मैक्सिमम है यहाँ पर 59, यानी हम 30 से लेके 60 तक यहाँ पर रेंज है हमारी। उस रेंज में हमको 5 क्लास साइज देना है, यानी 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 ऐसे करके। अब यहाँ 30 to 35 के अंदर हमारे आ रहे हैं 3 वेट, यानी 3 वेट ऑफ स्टूडेंट्स, वो है अपना डेटा। फिर उसके बाद 35 से 40 8 स्टूडेंट्स, 40 to 45 10, 45 to 50 7, 50 to 55 9 एंड 55 to 60 हेयर 3। ये हमको डेटा में से चूज़ करके यहाँ पे लिखना है। और जैसे हम 30 से शुरू करते हैं तो जो भी 30 से 34 तक आते हैं हम सिर्फ वही लेंगे। 35 जाएगा नेक्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर। जो भी आप इसमें सेलेक्ट करके लिखते रहें उसको आप कट करते रहिए, ताकि आप ही को ये इजी रहेगा। कट इट बाय पेंसिल इन योर क्वेश्चंस। तो ये हमारा इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 35 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर भी हमको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है विथ क्लास साइज 5। यहाँ सबसे कम मार्क्स हैं 0 और सबसे मैक्सिमम मार्क्स हैं यहाँ पर 24, यानी इसकी रेंज हुई 0 to 24। तो हम इस क्लास इंटरवल को बनाएंगे 0 से 25। यहाँ पर जो अपना क्लास इंटरवल बनेगा तो उसमें क्लास साइज देना अपने को 5, तो 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड देन 20 to 25। अब यहाँ पर 0 से 5 देर आर 2 मार्क्स, ओनली 2 मार्क्स 0 and 3, so frequency is 2. Then between 5 to 10, 5 to 10 mean 5 to 9, there are 3 marks, यानी 3 स्टूडेंट के मार्क्स हैं इस रेंज के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट है 10 to 15, इसमें आए अपने 10 स्टूडेंट के मार्क्स। फिर 15 to 20 देर आर 12 स्टूडेंट्स मार्क्स। देन 20 to 25 8 स्टूडेंट्स मार्क्स, यानी यहाँ पर इन स्टूडेंट्स के मार्क्स इन क्लास इंटरवल के दरमियान बीच में आते हैं। फिर हम इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे 35, यानी हमारा कंफर्म हो जाएगा कि जितने डेटा लिखे हैं हमारे उतने ही यहाँ पर मैच हुए, यानी टैली करें हमने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 52 स्टूडेंट। यहाँ पर आपको पहले ही आपको एक टेबल बनाकर दे रखी है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें मार्क्स लिखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी 30 to 40 8 स्टूडेंट्स हैं, देन फिर 40 to 50 12। इस तरह से आपके डिफरेंट क्लास इंटरवल में डिफरेंट मार्क्स हैं।
अब जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग से भी कहा था आपको कि आपको एंड तक वीडियो देखना है, इसमें आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अब देखिए इसमें आता है वही, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 60 टू 70। ये मैंने आपको बताया था 60 टू 70, इट मीन इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है 60 टू 70 60 है, तो ये है इसकी लोअर लिमिट, ये इसको हम कहते हैं लोअर क्लास बी। एंड व्हाट इज़ द क्लास साइज, क्लास साइज यानी उस क्लास इंटरवल की क्या रेंज है। अब जैसे 30 टू 40 दोनों में डिफरेंस कितना है 10, 40 टू 50 10, ये जो क्लास साइज है सब में सेम ही होना चाहिए, ये अलग अलग नहीं रखेंगे हम। तो ये है हमारा क्लास साइज 10। देन व्हाट इज़ द मिनिमम क्लास लिमिट। अब देखिए यहाँ पर सबसे जो कम है मिनिमम वो है अपना 30, तो वो है अपनी मिनिमम क्लास लिमिट, क्योंकि वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर है विच क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए 4 भी स्टूडेंट हैं, 5 भी हैं, 6 भी हैं, 2 भी हैं। 2 यहाँ पे सबसे कम है जो है 90 टू 100 में। बट यहाँ अपने को डिस्कस करना है या बताना है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर 15, और कौन से क्लास इंटरवल में है, वो है 50 टू 60। तो इस पूरे वीडियोस के अंदर आपने काफ़ी टर्म्स टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह सीख ली होंगी और काफ़ी अच्छे से इसे आपको समझ में भी आ गया होगा। So thanks for watching this channel. If you liked it, then like it and share to others.